Hello student, my name is Ritu Dalla. Welcome to my channel RD Academy. In this video, I am going to start with the first chapter of plus 2 class. Its name is The Last Lesson. इस चैप्टर में 3 पार्ट्स होंगे. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. ये जो चैप्टर है ये उन दिनों में लिखा गया जब फ्रांस और पर्शिया में वार चल रही थी और इस वॉर में जो फ्रांस था वो डिफीट हुआ. किसके हाथों डिफीट हुआ? पर्शिया के हाथों में. और पर्शिया को उस समय उसकी जो अगवाही कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, वो कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था. पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. उस समय जो पर्शिया था उसमें कौन कौन से नेशंस शामिल थे? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. अब इस स्टोरी में जो बताया गया है कि पर्शिया के हाथों में फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जो चले गए थे वो कौन कौन से थे? अल्सेस और लॉरेन. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस स्टोरी में बताया गया है कि उस वार का स्कूल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. उस दिन मैंने स्कूल बहुत देरी से जाना शुरू किया. कहने का मतलब कि उस दिन मैं स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो गया था. And was in great dread of scolding. Great dread का मतलब है बहुत ज़्यादा डरा हुआ. dread होता है किसी चीज़ से डरना या फियर होना किसी चीज़ के लिए. ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डर किस बात का था? स्कोल्डिंग, कि मेरे को डांट पड़ेगी. एक्सपेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. क्योंकि उस दिन हमसे हमारे टीचर एम हेमल ने क्या करना था? क्वेश्चन पूछने थे. इंग्लिश ग्रामर का जो एक पोर्शन है पार्टिसिपल, उसके बारे में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछने थे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और मुझे उस ग्रामर के जो पार्टिसिपल हैं उनके बारे में एक शब्द भी पता नहीं था. ABC भी नहीं मेरे को उसके बारे में पता थी. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. उस दिन मैंने थोड़े टाइम के लिए ये सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं दूर चला जाता हूँ. रनिंग अवे, भाग जाता हूँ. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, अपने घर से बाहर, और अपने स्कूल में भी दाखिल नहीं होता और स्कूल से बाहर रहकर मैं अपना दिन बिताऊंगा. इट वॉज सो वार्म, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा वार्म था. सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीला था. The birds were chirping at the edge of the woods. बच्चों, woods का मतलब होता है फॉरेस्ट. उस जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे उनके किनारों पर क्या कर रहे थे? चहचहा रहे थे. And in the open field back of sawmill the Persian soldiers were drilling. ड्रिलिंग का मतलब है प्रैक्टिस.
एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, वहाँ पर जो सॉमिल थी उसके बैक में एक ओपन फील्ड था, एक खुली जगह थी जहाँ पर जो पर्शिया के सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग होता है ललचाना, ये सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा ललचा रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, तो उसने सोचा कि कितना सुहावना दिन है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनने को मिल रही है। तो वो क्या चाहता था, वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, ज़्यादा टेम्प्ट कर रही थी, ललचा, उसके मन में लालच आ रहा था कि मैं अपना जो टाइम है वो इन चीज़ों को देखने में स्पेंड करूं। ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, क्योंकि स्कूल में उसको पता था कि टीचर ने क्या करना है, उससे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में पूछना है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे में किसी चीज़ का विरोध करने की क्या थी, क्षमता थी। मतलब जैसे वो चीज़ें उसको क्या कर रही हैं, ललचा रही हैं कि आज आप स्कूल मत जाओ, ये चीज़ें देखते हुए अपना टाइम स्पेंड करो। लेकिन एक तरफ उसके मन में पूरा विरोध था कि नहीं, मैंने कहाँ जाना है, स्कूल ही जाना है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, तो वो स्कूल की तरफ भाग गए। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. जब मैं टाउन में उनके क्या था, एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पर उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता था जिसके ऊपर जो मेन न्यूज़ थी कि क्या हो रहा है, कौन सी लड़ाई हो रही है, लड़ाई में कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, कितने आर्मी के जो आर्मी मैन मारे गए हैं या कितने सोल्जर मारे गए हैं, वो सब का ब्यौरा उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लिखा जाता था। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो उस जहाँ पर न्यूज़ लगी होती थी उस बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. वो कहता क्योंकि पिछले 2 सालों से जितनी भी लड़ाई से संबंधित खबरें थी वो हमें इसी बोर्ड से मिलती आ रही थी। जितनी भी बैड न्यूज़ थी, द लॉस्ट बैटल्स, वो न्यूज़ कैसी होती थी, लड़ाई के हारने की, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर के आदेश पर कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करना सेना में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप में, अपने मन में विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, स्कूल की तरफ वो चले जा रहा है लेकिन विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके अपने मन में विचार कर रहा है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज इतनी भीड़ है, आज कौन सी बात हो गई कि इतनी भीड़ पर यहाँ पर जमा है। ये सब बातें वो अपने मन में सोच रहा है, लेकिन स्कूल की रास्ते की तरफ कंटिन्यूसली वो चला जा रहा है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, अब जितनी जल्दी हो सका मैं वहाँ से चला गया। द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वॉज देयर, जो वास्टर था वो वहाँ पे खड़ा था, विथ हिज अप्रेंटिस होता है फॉलोअर, शिष्य, अपने शिष्य के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी वहाँ पर खड़ा न्यूज़ को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो मुझे पीछे से कहता है, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ बब, लड़के, अरे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी समय रहते, कि तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे काफ़ी समय रहते। अब यहाँ पे देखो बच्चों, उसको ये लग रहा है कि शायद वो जो ब्लैक स्मिथ है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। मान लो उसका स्कूल 8 बजे लगता है, वो घर से ही 8:30 गया है, अब स्कूल जाते समय भी उसको टाइम लगेगा। अब जब स्कूल की तरफ वो जा रहा है, दूसरे लोग उसको देख रहे हैं कि इतनी तेज़ी से वो अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहा है, तो उनको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम है, तुम समय रहते अपने स्कूल पहुंच जाओगे। तो इस पोजीशन में उसको ये लग रहा है कि शायद वो उसका क्या कर रहे हैं, उसको मजाक उड़ा रहे हैं।
आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, अब मैं एम हेमल के गार्डन में पहुंच गया आउट ऑफ ब्रेथ, कि मेरी जो सांस थी वो हाँफ रही थी, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। अब एम हेमल जो है वो कहाँ पे हैं, अपने स्कूल में है। अब स्कूल में यहाँ पे उन्होंने शो किया कि नीचे क्या है, गार्डन है। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब भी स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती थी, नॉइज़ होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ऐसी आवाज़ जो हम गली में खड़े होकर सुन सकते हैं। जैसे बच्चे, मान लो आप लोग स्कूल जाते हो, तो जैसे ही आप स्कूल में एंटर अभी नहीं कर रहे हो या बाहर ही थोड़ा, तो अगर वो कहीं मतलब आइसोलेट प्लेस के ऊपर है, तो आपको मतलब स्कूल की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें, किसी के डेस्क की आवाज़ आ रही है, किसी के बाइक की आवाज़ आ रही है, तो ऐसी आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं अगर हम स्कूल से बाहर भी खड़े होते हैं। तो यहाँ पर उसको विच कुड बी हर्ड, वो कहता कि आगे जब मैं स्कूल जाया करता था तो ऐसी आवाज़ें बाहर से ही गली में ही सुनाई देने को मिलती थी। द ओपनिंग, अब किस चीज़ की आवाज़ें होती थी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद करने की, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चों के एक साथ एक ही स्वर में अपने पाठ जो पढ़ रहे हैं उनको रिपीट करने की आवाज़ें, वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कई बार आपने देखा ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि अपना जो उनको काम दिया होता है वो उसको रिपीट करते हैं, उनके जो हाथ होते हैं उनके कानों के ऊपर होते हैं अपने, ताकि वो जो पढ़ रहे हैं उनको समझ आए, बाकियों की जो नॉइज़ है उनके कानों तक ना पहुंच पाए। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम कैसे पढ़ा करते थे, अपने हाथ अपने कानों के ऊपर रख कर, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो आसानी से अच्छे से समझ पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रे रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, अब जो टीचर था, जो हमारी क्लास में आगे अध्यापक हुआ करता था, वो अपने टेबल के ऊपर जो रूलर होता था, जो डंडा होता था, उसको क्या करता था, रैप करता रहता था, खटखटाता रहता था। बट नाउ इट वॉज सो ऑल सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, सब कुछ स्टिल था। स्टिल मतलब अचल था, कोई नॉइज नहीं थी, सब कुछ ऐसा शांत दिखाई पड़ रहा था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अब मैं किस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहा था, ये इस विचार के ऊपर, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा बिना किसी की नज़र में आए। देखो बच्चों, जैसे यूजली क्या होता है कि क्लास में जब स्कूल लगने वाला होता है या लग चुका होता है, कई बार क्लास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। जो लेट कमर्स होते हैं उनको होता है कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो चुपचाप से अपनी सीट पे जाके पहुंच जाएंगे। तो जो यहाँ पे लड़का है उसको भी यही उसके मन में भी यही विचार चल रहा था कि उसको कोई देखेगा नहीं और वो आराम से अपने डेस्क तक पहुंच जाएगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना कि एक संडे की मॉर्निंग को होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, मंडे टू सैटरडे क्या है, रोज़ स्कूल में जाते हैं, वही नॉइज़, पता चल जाता है कि अभी छुट्टी हुई है या अभी स्कूल लगा है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर मंडे टू सैटरडे होता है, क्या वही एटमॉस्फेयर स्कूल का हमें संडे को देखने को मिलता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं होते, वहाँ पर कोई नहीं होता, वहाँ पर क्या होती है, पूरी क्वाइटनेस होती है स्कूल में। तो लेकिन आज क्या था, द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, आज सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे की सुबह को होता है। थ्रू द विंडो के जरिए आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी अपनी जगह पर थे।
and M. Himmel walking up and down with a terrible iron ruler under his arm. और जो M. Himmel थे, हमारे जो टीचर थे, वो एक लोहे का डंडा लेकर ऊपर नीचे क्लास में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे. I had to ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. पहले उसके दिमाग में था कि क्लास में शोर होगा, कोई मेरे को देखेगा नहीं और मैं आराम से अपनी सीट पर जाके बैठ जाऊंगा. लेकिन अब क्या है, क्वाइटनेस है, सबको स्टिल है, हर एक बच्चा अपनी जगह पे बैठा है, टीचर ऑलरेडी क्लास में है और टीचर की नज़र हर एक बच्चे पर है. अब उसको क्या करना था, अब उसको आई हैड टू ओपन, मेरे को दरवाज़ा खोलना था, एंड गो, जाना था, इन बिफोर, सबके सामने, एवरीबडी आई, सबके सामने, सबकी आँखों के सामने गुजरते हुए मुझे अपने डेस्क तक पहुंचना था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. आप क्या ये इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि उस समय मैं कितना लज्जित था और कितना डरा हुआ महसूस कर रहा था. बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी, टीचर ने, हेमल ने मेरे को देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ. लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. मतलब टीचर कह रहा है कि हम तो पढ़ाई शुरू करने वाले थे, तुम लेट आए हो, हम तो तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. मैं अपने डेस्क के ऊपर, बेंच के ऊपर जंप करके चला गया, एंड सैट डाउन, और मैं अपनी जगह पर डेस्क के ऊपर बैठ गया. नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटल ओवर माई फ्राइट, उस समय तक नहीं जब तक मैंने अपने डर के ऊपर, फ्राइट इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन मैंने आपको मीनिंग बताया था, फ्राइट, फ्राइट होता है डर, उस समय तक मैंने नहीं देखा. नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट, जब तक मैंने अपने डर के ऊपर काबू नहीं पा लिया था. अब उसको किस चीज़ का डर था, डर उसको था कि शायद उसको अब डांट पड़ेगी, टीचर उसको गुस्सा करेंगे क्योंकि वो लेट आया है. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, किस चीज़ पर उसका ध्यान नहीं गया, जब तक उसने अपने डर के ऊपर काबू नहीं पा लिया, उसका ध्यान किस चीज़ पर नहीं गया कि उसके टीचर ने आज क्या पहना हुआ है. क्या पहना हुआ था उसके टीचर ने, टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने अपना ब्यूटीफुल हरे रंग का क्या कोट पहना हुआ था. हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसने अपनी फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई थी, एंड द लिटल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने अपनी छोटी सी काले रंग की सिल्क की कैप पहनी हुई थी. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सबके ऊपर क्या थी, कढ़ाई थी. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. देखो, जैसे हमारे कोई ड्रेस होती है जो हम किसी खास ओकेजन के ऊपर डालते हैं. अब रोज़ आप सुंदर सुंदर कपड़े पहन के तो नहीं बैठते, ठीक है, कुछ खास कपड़े होते हैं जो आप खास किसी ओकेजन के ऊपर ही डालते हो. अब जब उस बच्चे फ्रेंड्स ने ये देखा कि उनके टीचर ने आज क्या पहना हुआ है, उन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, फ्रिल्ड है, जो एम्ब्रॉयडर्ड है, तो वो हमेशा कभी कभार डाला करते थे. कब डालते थे, या तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डालते थे, या जब घर उनके स्कूल की क्या होती थी, इंस्पेक्शन होती थी, तब डालते थे. बिसाइड द होल स्कूल सीम टू सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन. अब देखो, इसके अलावा और क्या था, स्कूल में बहुत ज़्यादा क्या थी, शांति थी. पूरा स्कूल ही क्या नज़र आ रहा था, स्ट्रेंज नज़र आ रहा था, अजीब लग रहा था, क्योंकि आगे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी, स्कूल में हल्ला होता रहता था, बच्चे इधर से उधर जाते रहते थे. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन मुझे जो चीज़ ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी, हैरान कर रही थी, वाज टू सी, देख कर, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो हमारे क्लास में
बैक बेंचेस होते थे वो हमेशा ही क्या होते थे, एम्प्टी होते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, वो भी हमारी तरह क्या थे, चुपचाप। विलेज के पीपल भी जो क्लास में डेस्क लगे हुए थे उनके पीछे चुपचाप बैठे थे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर के जो दो आगे आने वाले वीडियो हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलना, ताकि आपको जैसे ही मैं वो वीडियो डालूं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।